हेलो बच्चों, आज से हम लोग अपने क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंदर मैं इस बात को पहले कह दूं कि हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन स्पेसिफिक पढ़ाई करेंगे और वो भी इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि जेई मेन के जितने भी आसान क्वेश्चन हो, एंड यू नो इट वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आसान ही होते हैं, वो सारे के सारे हम लोगों से बन जाएँ। थ्योरी जो होगी ऑफ कोर्स बेटा 50 क्लास में बहुत ज़्यादा टफ थ्योरी और बहुत ज़्यादा टफ सवालों को कवर करने के लिए तो उससे 10 टाइम्स ज़्यादा समय चाहिए, है ना। तो जो आसान सवाल हैं, जो आसान सिचुएशंस हैं, उनको निपटाने के लिए जितनी भी थ्योरी चाहिए वो सारी आपको इन क्लासेस के अंदर बता दी जाएगी। साथ साथ में ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज मस्ट, बैकलॉग क्रिएट ना हो दैट इज़ ऑल्सो मस्ट। आपको लगातार प्रैक्टिस के लिए डीवीपीज मिलती रहेंगी, शीट्स मिलती रहेंगी, वो लगातार करते रहना। हर दिन में आपको लगभग 25 सवाल पर सब्जेक्ट हमारी तरफ से करने हैं। जो आपको होमवर्क है वो 2 दिन बाद मिलेगा। जैसे आज जो पढ़ोगे उसका 2 दिन बाद, कल जो पढ़ोगे उसका 2 दिन बाद, परसों जो पढ़ोगे उसके 2 दिन बाद। जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत रिकॉल भी लगातार होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर पिछले सालों का जो ट्रेंड है वो ये कहता है कि रेक्टिलिनियर मोशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ लिटिल बिट ओके, और रिलेटिव मोशन के बहुत कम सवाल पूछे। जो सवाल पूछे वो बहुत ईजी पूछे। तो रेक्टिलिनियर मोशन तो आपको पक्का करना चाहिए। फंडामेंटल टॉपिक भी है, इसेंशियल भी है, आगे वाले टॉपिक्स में भी है, काम तो आता ही है। सबसे पहले जो मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज़ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए बेटा कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई पार्टिकल यहाँ कहीं है। ऐसा कोई वेक्टर जो पार्टिकल की लोकेशन बता रहा हो दैट इज नोन एज योर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे पार्टिकल आपका यहाँ कहीं है, इसकी पोजीशन बताने वाला ये जो वेक्टर है बेटा, दिस वेक्टर इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर। बेटा दिस इज नोन एज योर पोजीशन वेक्टर। अगर इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स आई कोमा वाई आई कोमा जेड आई अगर है तो आप कह सकते हो कि ये जो इनिशियल पोजीशन है आर आई, इट विल बी एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप एंड जेड आई के कैप। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल मान लीजिए कि ये यूं चलते चलते यूं चलते चलते यूं चलते चलते फाइनली यहाँ कहीं पहुँच गया जहाँ पर पोजीशन है एक्स एफ कोमा वाई एफ कोमा जेड एफ। ये इस टाइम पर इसकी पोजीशन है। ये वेक्टर जो आपको पोजीशन बता सके दिस इज अगेन योर पोजीशन वेक्टर, बट दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अगर मैं फाइनल पोजीशन अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि फाइनल पोजीशन विल बी दिस आई कैप, दिस जे कैप, दिस के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपके पास फाइनल पोजीशन इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपकी फाइनल पोजीशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास है बेटा वो 2 है, एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ये जो पाथ है ना इसकी लेंथ है, ये जो पाथ लेंथ है ये आपका बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, एस आई यूनिट उसकी मीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज बेटा स्केलर क्वांटिटी, उसकी जो यूनिट है बेटा वो मीटर है, लंबाई है इसलिए बेटा उसकी डायमेंशन ऑफ कोर्स एल है। ठीक है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। मैं लिख तो नहीं रहा बट मैं ऐसे न्यूमेरिकली लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एंड इट सिंपली मीन्स चेंज इन पोजीशन, मतलब बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और अगर मैं ऐसे वेक्टर के हिसाब से अगर दिखाना चाहूँ तो ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ पॉइंट करने वाला जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा दिस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है
ये आपकी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये जो लंबाई है ये आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी उसके मैग्नीट्यूड से अक्सर कम ही होगा। बराबर तब हो सकता है जब पार्टिकल सीधा चला जाए यहाँ से यहाँ, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। अदरवाइज आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा आपकी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आप कह सकते हो कि दिस माइनस दिस, दैट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई जे कैप। डिस्प्लेसमेंट का कोई मैग्नीट्यूड अगर पूछ लेगा तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का कोई अगर मुझसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर। सिंपल। मैं एक बात और लिख दूं कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है it will be always greater than or equal to magnitude of displacement। और ये बराबरी कब होगी? बराबरी तब होगी जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाओगे, वो बिना मुड़े। अगर मान लो कि तुम यूं का जाके ऐसा है तो वापस से डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन जाओ, वो भी बिना मुड़े, तब बराबर होंगे। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि अगर स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक हुआ तब दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इट मेक सेंस। आई होप सारी की सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, एक इस बात पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली आपका पार्टिकल यहाँ कहीं था 0,0 पे, यहाँ से चलते चलते पहले 8 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग गया, फिर 6 मीटर बड़ा वो वाई एक्सिस के अलोंग गया। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। 3 चीज़ें पूछ रखी है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा ये है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली ये लाइन, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन तो आपकी 0,0 है, बड़ा जेड कैप तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक्स और वाई में मोशन है। ये 8 है, ये 6 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,6। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, 8 माइनस 0 8, ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए आई कैप, 6 माइनस 0 बड़ा वो आ गया 6, ये वाई एक्सिस के अलोंग इसलिए जे कैप। पहले वाले सवाल का आंसर तो आ गया। दूसरा वाला सवाल कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 10 मीटर्स। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि ये अगर आपके पास 8 है, ये अगर आपके पास 6 है, तो बड़ा बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपके पास 10 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स पहले 8 इधर गया फिर 6 इधर गया, 8 एंड 6 कम्स आउट टू बी 14। तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मैं उसको डी लिख देता हूँ, दैट इज 14 मीटर। सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो सकती है क्या? हाँ हो ही सकती है, अक्सर ज़्यादा होती भी है। हाँ अगर पार्टिकल सीधा ही यूँ आता फिर उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों बराबर होते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स बड़ा ये लंबाई ज़्यादा होगी और ये लंबाई छोटी होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका ऐसे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, आई रियली होप कि आपको सारी बातें बड़े आराम से समझ में आई गई होंगी। ठीक है, आसान सी ही बातें थी। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट 2 टर्म्स और डिफाइन कर रहा हूं कि पोजीशन के चेंज होने की जो रेट है उसको हम वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं, कि पोजीशन कितनी रैपिडली चेंज हो रही है उसको हम वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। और वेलोसिटी भी हम 2 बार डिफाइन कर रहे हैं, एक एवरेज और एक आपकी इंस्टेंटेनियस। कैसे डिफाइन करते हैं देखिएगा। जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं सुनिएगा। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस। किसी टाइम पर मान लीजिए कि आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं था,
ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी। फिर यहाँ से चलते 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 वो यहाँ कहीं पहुँचा और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो लेट्स से टाइम वाज टी। जब यहाँ पहुँचा तो टाइम हो गया लेट्स से टी प्लस डेल्टा टी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है डेल्टा टी। वी नो इट वेरी वेल कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज कितना डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट में कितना समय लगा है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो हम लिख ही देंगे बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई कितना समय लगा है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि रास्ता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर पार्टिकल चलते 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 अगर वहीं आ गया होता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया होता और आपकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गई होती। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे बेटा आपका टाइम। ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम, तो यूनिट जो आएगी बेटा दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। ऊपर बेटा डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ में है, नीचे बेटा टाइम टी में है, तो इसकी डायमेंशन आएगी एल अपॉन टी। टी को ऊपर ले गया तो एल टी माइनस 1। एक कन्वर्जन और याद रहना चाहिए आपको कि 18 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो हमेशा 5 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगा। अच्छा पॉइंट है बेटा, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी आपके पास इस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी क्लोज्ड पाथ में जब पार्टिकल जहां से चला वहीं पहुंच गया, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। यहां तक क्लियर? ये बात समझ आ गई? अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कार्टेशियन सिस्टम, किसी टाइम पर आपका पार्टिकल यहां कहीं है। लेट्स से बेटा इस पॉइंट की पोजीशन है 10, 2, -1, बड़ा सब कुछ मीटर्स में। फिर किसी रैंडम पाथ से चलते चलते ये यहाँ कहीं पहुँचा, और अब जो पोजीशन है वो है लेट्स से बेटा इस पॉइंट की पोजीशन है लेट्स से 6, 5, -3 मीटर। यहाँ से चला t इज इक्वल्स टू 0 से, और यहाँ पहुँचा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो मेरा सवाल आपसे बेटा सिर्फ और सिर्फ ये है कि बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितना तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर आपके पास कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। दो ही बातें पूछ रखी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा आपके पास ये, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये है। मैं डिस्प्लेसमेंट बड़ा आराम से लिख सकता हूँ कि ये वाला वेक्टर बड़ा हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल। 6 - 10 बड़ा कितना आ गया -4, ये तो x एक्सिस के अलोंग है इसलिए i कैप। 5 - 2 बड़ा कितना आ गया 3, ये y एक्सिस के अलोंग है इसलिए j कैप। -3 - -1 बड़ा कितना आ गया -2 k कैप, ये z एक्सिस के अलोंग है इसलिए k कैप लिख दिया। ये बड़ा मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको लिए गए समय से डिवाइड कर दूंगा, मतलब समय कितना लगा उससे डिवाइड कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास बड़े आराम से है -4 i कैप +3 j कैप -2 k कैप। कितना समय लगा बेटा? आप बोलोगे सर यहाँ से तक आने में 3 सेकेंड। ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी। दैट्स इट। एवरेज वेलोसिटी का अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी क्षण पर वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। इट इज बेसिकली वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। ये किसी क्षण पर वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी है। मान लीजिए बेटा कोई पार्टिकल अगर यूं जा रहा है तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो पाथ के टेंजेंशियल होगी। जैसे पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, पार्टिकल यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे है, पार्टिकल यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा हम ऐसे डिफाइन करेंगे, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सर ये भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था, हाँ, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वाले केस में हम छोटा सा चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय छोटा सा चेंज इन टाइम।
तो एक तरीके से पोजीशन वेक्टर को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लो कभी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, उस केस में पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी होगी और उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी पार्टिकल के पास पोजीशन है टी क्यूब आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप और मुझे पूछा गया कि बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेरी सिंपल, वेलोसिटी विल बी सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट तो करना आता ही है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3t स्क्वायर, ये तो आई कैप के अलोंग। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, बड़ा ये जे कैप के अलोंग। 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। ये ले बेटा, किसी भी टाइम पर आपके पास वेलोसिटी ये है। सर मुझे 1 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए तो टी को 1 रख दे। सर मुझे 10 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए तो टी को 10 रख दे। सिंपल। इसी तरह से मान लो कि कोई पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और साफ साफ बोल रखा है कि उसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। एक्स इक्वल टू 10 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2। बताओ वेलोसिटी क्या है। अब हम समझ गए कि पार्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने की जो दर है वो हमारी एक तरह से वेलोसिटी है। तो किसी भी क्षण पर जो वेलोसिटी होगी, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इट विल बी सिंपली dx अपॉन dt। 10 तो बेटा बाहर आ गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, बड़ा दैट कम्स आउट विद 20t। किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए, आप टी की वैल्यू पुट कर दो। सर मुझे 5 सेकंड पर चाहिए, टी को 5 रख दो। सर 10 सेकंड पर चाहिए, टी को 10 रख दो। जैसे इच्छा हो वैसे करो, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ना कि इस तरह बिल्कुल आसान चीज़ें बता रहे हैं, है ना। ऐसे ही सवाल जेईई मेन के अंदर तुमसे पूछेंगे भी और इन सवालों के थ्रू मैं सारी थ्योरी भी आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे थ्योरी को इंप्लीमेंट करना है। बस थ्योरी बताई कैसे इंप्लीमेंट करना है, थ्योरी बताई कैसे इंप्लीमेंट करना, सब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा मेरे पास ऐसे बहुत ज़्यादा बातें इसमें है नहीं। एवरेज स्पीड जो है इट इज सिंपली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, आपने बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है और उसमें कितना समय लगा है, ये बेटा आपकी एक तरीके से एवरेज स्पीड है। सिंपल, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एवरेज स्पीड इज कितनी दूरी तय की आपने, मतलब कितना चले डिवाइड बाय कितना समय लगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर देखो तो इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी ना, उसी के मैग्नीट्यूड को बेटा हम क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। सर कैसे? चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि किसी पार्टिकल की मुझे पोजीशन दे रखी है, लेट्स से बड़ा पोजीशन दे रखी है 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 5k कैप और मुझसे पूछ रखा है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगी। बेटा वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पर, डिफरेंशिएट कर दो इसको। डिफरेंशिएट किया तो 10t आई कैप प्लस 3j कैप। बेटा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 आता है। 5 तो बड़ा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो बड़ा 0k कैप। किसी भी टाइम पर आपके पास वेलोसिटी ये है। सर मुझे किसी भी टाइम पर स्पीड चाहिए। अरे बेटा कहा ना, किसी भी टाइम पर स्पीड मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 100t स्क्वायर प्लस 9। सर मुझे 5 सेकंड पर स्पीड चाहिए, बेटा टी को 5 रख दो। सर मुझे 1 सेकंड पर स्पीड चाहिए, बेटा टी को 1 रख दो। सर मुझे इनिशियल स्पीड चाहिए, टी को 0 रख दो। ठीक है, इतना सा काम करना है और कुछ खास इसमें सोचने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। पहले बेटा मैं उसमें डिफाइन कर रहा हूं एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपली वेलोसिटी के चेंज होने की दर है। भाई पोजीशन के चेंज होने की दर वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी के चेंज होने की दर आपका एक्सेलरेशन हो गया। पहले अपन एक बार एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेते हैं।
आराम से बेटा इत्मीनान से सुनना। मान लीजिए किसी टाइम पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे थी, टाइम है बेटा लेट से t और उसके पास वेलोसिटी है लेट से v इनिशियल। थोड़ी देर बाद में ऐसे कुछ समय पश्चात बेटा मान लीजिए कि उसके पास वेलोसिटी है ऐसे, दिस इज v फाइनल, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी चेंज होने में ऐसा हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हुए हो, क्योंकि वेलोसिटी एक अपने आप में ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो उसे चेंज करने के लिए चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, चाहे डायरेक्शन चेंज कर दो, चाहे दोनों को चेंज कर दो, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। इनमें से मान लो कोई सी भी चीज़ चेंज हो गई, ये टाइम t था और ये टाइम मेरे पास आ गया t प्लस डेल्टा t। इस अंतराल में कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा कि एवरेज एक्सेलरेशन होगा यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई यहां से यहां तक लिया गया समय। कितना समय लगा? डेल्टा टी। वेलोसिटी चेंज होने में कितना समय लगा गया, बस। अब ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में है, ये बड़ा सेकंड में है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन तो एल आ जाएगी, सेकंड बेटा टाइम है वो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज मींस कि फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी है माइनस इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी है डिवाइड बाई ऑब्वियस बात है आपको ये करने में कितना समय लगा। ये एक्सेलरेशन बेटा अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगी। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि कैसे कैसे चीजें हो सकती है। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल टाइप ले रहा हूं, एग्जाम्पल टाइप सुनना बेटा। इधर की तरफ मैं बेटा डायरेक्शन में प्लस मान रहा हूं, इधर की तरफ मैं एक बार के लिए माइनस मान रहा हूं। मान लो कि ये बड़ा पार्टिकल है, t इज इक्वल्स टू 0 पर इस पार्टिकल के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है लेकिन स्पीड बढ़ते बढ़ते 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर यहां से यहां तक आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि देख बेटा एवरेज एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी, भाई ऊपर क्या आएगा चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या आएगा टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 22, किस तरफ इधर की तरफ, इधर क्या रखा है प्लस, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है 2, किधर की तरफ प्लस में, तो ये इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई यहां से तक समय कितना लगा आपके पास 5 सेकंड। तो ऊपर चेंज इन वेलोसिटी तो मेरे पास आ गई है 20 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे यहां से इट मेक सेंस, पहले वेलोसिटी 2 थी वो बढ़ते 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 सामने की तरफ 22 हो गई, तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेरी बढ़ गई है। डिवाइड बाई यहां से तक समय कितना लगा बेटा, समय लगा 5 सेकंड। जैसे डिवाइड किया बेटा मेरे पास आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आया पॉजिटिव आया है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ ही है, होना भी चाहिए। वेलोसिटी बढ़ी है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ ही होगा, वो उसको लगातार बढ़ा रहा है। चलो मैं इसी तरह से आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लो बेटा कि आपका ये कोई ना कोई पार्टिकल है, t इज इक्वल्स टू 0 पर इसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी है 9 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी घटते 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 कुछ टाइम पश्चात 3 सेकंड बाद बेटा ये पार्टिकल जो है ये रुक गया और मुझसे पूछ लिया कि बताओ कि इन 3 सेकंड के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आएगा चेंज इन वेलोसिटी, नीचे आएगा टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। यहां से यहां तक का टाइम टेकन तो है 3 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 9। पॉजिटिव बेटा इधर की तरफ प्लस इधर की तरफ माइनस, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में 9। ये आपकी बेटा चेंज इन वेलोसिटी। मेरे पास आंसर आ गया -9 डिवाइड बाई 3। बेटा ऊपर तो मीटर पर सेकंड, नीचे बेटा सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि
अगर ये वाली साइड प्लस है और अगर ये वाली साइड अगर माइनस है तो हमारा एक्सेलरेशन पूरे रास्ते पीछे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तभी तो वो लगातार वेलोसिटी को घटाते घटाते जीरो कर रहा है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है अगर वो वेलोसिटी की तरफ हुआ, घटा भी सकता है अगर वो उसके अपोजिट हुआ। इसको कई बार रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन भी कहते हैं। इसको बड़ा कई बार वो रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन भी कहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, सुनना। ये बड़ा मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास बड़ा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई पार्टिकल है जो t इज इक्वल्स टू 0 पर इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और फिर यूं चलते 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 बेटा इधर की तरफ चला गया, उसने से टर्न ले लिया। अब भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इधर थी, अब बड़ा 90 डिग्री का कट ले लिया इसने। तो सर वेलोसिटी चेंज हो गई क्या? हाँ सर, हमें तो नहीं दिख रही बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, स्पीड वही है, लेकिन वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी तो होती है, और डायरेक्शन ऑफ कोर्स चेंज हो गई है। मान लीजिए बेटा t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा है। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इन 5 सेकंड के दौरान एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा दैट इज ऑफ कोर्स v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? बेटा फाइनल वेलोसिटी है 10, किधर की तरफ? इधर की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। ये x एक्सिस y एक्सिस, तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। बेटा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर बताते हैं माइनस जे कैप। जैसे पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग जे कैप, तो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग माइनस जे कैप। तो ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी 10, किधर की तरफ? x की तरफ। x की तरफ बेटा हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं i कैप डिवाइड बाय ऑफ कोर्स टाइम टेकन। बेटा कितना टाइम है? 5 सेकेंड। बेटा आंसर मेरे पास आ गया है -2 i कैप -2 j कैप ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेटा मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस का करो बेटा चाहे प्लस का करो एक ही बात है, दैट कम्स आउट विद 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि देखो स्पीड चेंज नहीं हुई, फिर भी एक्सेलरेशन है, जस्ट बिकॉज कि एक्सेलरेशन इज नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन तो चेंज हुई है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुई है तो बेटा वेलोसिटी चेंज हुई है, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन तो आएगा। ठीक है, इट मेक सेंस। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो बेटा, पोजीशन के चेंज होने की जो रेट है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है बेटा वो आपका एक्सेलरेशन है। बस मैं इंस्टेंटेनियस में क्या करूंगा कि बड़े चेंज की बजाय मैं छोटे चेंज की बात कर लूंगा। मतलब ऐसे कह लूंगा कि किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन विल बी सिंपली dv अपॉन dt। एक तरह से वही बात है बेटा, वहां पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी था, यहां पर dv अपॉन dt, एक ही बात है। सो एक्सेलरेशन इज सिंपली dv अपॉन dt एंड सिंपली लाइक दैट। मैं बेटा ऐसे कह सकता हूं, वेलोसिटी तो हम पहले से जानते हैं कि इट इज dr बाई dt, इट इज dr बाई dt। तो इसका मतलब पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, और उसको एक बार डिफरेंशिएट और करोगे तो एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। मान लो कभी बेटा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा होगा, तो मैं बड़ा आराम से कह दूंगा किसी भी टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब मान लो वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही होगी तो मैं बोल दूंगा कि उसका एक्सेलरेशन विल बी सिंपली dv बाई dt, या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, एज सिंपल एज दैट। जैसे चलो एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो। मान लो कि मुझे पोजीशन दे रखी है t³ प्लस t² प्लस 5। बताओ किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? बेटा किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया? 3t² प्लस 2t प्लस 0। सर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं? हाँ बेटा किसी भी टाइम पर वेलोसिटी है। सर 10 सेकंड बची है, t को 10 रख दो।
सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो बड़ा निकाल सकते हो, आप देख ही रहे हो कि वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है, और अगर वेलोसिटी अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा। एक्सेलरेशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, इसका डिफरेंशिएशन बेटा कितना है, दैट इज 60 + 2। सर मुझे 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन चाहिए, टी को 2 रख दो। सर मुझे 5 सेकंड पर चाहिए, टी को 5 रख दो। जैसे मर्जी बेटा वैसे करो। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए बेटा किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है, इट इज समथिंग लाइक दिस, t⁴ i कैप प्लस t² j कैप प्लस 5k कैप। बताओ किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जो होगी वो पोजीशन के चेंज होने की रेट, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, 4 टाइम्स t³ i कैप प्लस 2t j कैप, बेटा ये तो 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल तो 0। सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बेटा तेरे को अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसी वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और कर दे, दैट कम्स आउट विद 12t² i कैप प्लस 2j कैप। किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन चाहिए, बेटा सिर्फ और सिर्फ t की आपको वैल्यू रखनी है। जैसे कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे तो t = 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन चाहिए, तो बेटा t को 2 रख दो। t को 2 रखते मेरे पास आ गया 12 × 2² i कैप प्लस 2j कैप, बेटा कितना आ गया 48 i कैप प्लस 2j कैप। कोई कहे कि सर मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऑफ कोर्स बेटा √48² प्लस 2², इजंट इट? एक छोटा सा बड़ा पॉइंट और है, सुनना। अगर आपकी वेलोसिटी इस तरफ हुई और एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हुआ, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आपकी जो स्पीड है बेटा, वो इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी इस तरफ हुई और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट हुआ, तो आपकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आपकी जो स्पीड है बेटा, वो घटेगी। इस तरह के एक्सेलरेशन को बेटा, ऐसे एक्सेलरेशन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग बाग वैसे रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन शब्द ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मान लो कि कभी किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब उसकी वेलोसिटी का चेंज होने वाला जो रेट है वो अगर कांस्टेंट हो, तो कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं बेटा। पहले ये है कि फाइनल वेलोसिटी, कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। दीज 3 इक्वेशंस आर मस्ट, है ना। बाकी सारी इक्वेशंस तो इनसे ही निकल के आती हैं, ये अगर 3 याद रहती हैं तो बाकी याद करो ना करो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक इक्वेशन और है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टी माइनस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना, ये u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैन बी रिटन एज, बेटा टी को नीचे ले जाओ, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एक लास्ट और है कि किसी भी nth सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट पूछे, n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं, nth सेकंड में, मान लो 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, मान लो 12वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। मैं फिर से बोल दूं, u जो है बेटा ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है
ये बड़ा आपकी फाइनल वेलोसिटी है, एस जो है ये बड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए जो है बड़ा ये आपका एक्सेलरेशन है पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर, टी ऑफ कोर्स टाइम है। ये जो इक्वेशंस हैं ये सारे के सारे वेक्टर में है, मतलब डायरेक्शन का ध्यान रखना है, बिना डायरेक्शन के ध्यान रखे काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जैसे मैं हल्की फुल्की फील दिलाता हूँ, सवाल थोड़ा अपन टफ भी करेंगे बट मैं कुछ एक छोटी सी फील दिलाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ, लेट्स से 2 मीटर्स पर सेकेंड, और इसी तरफ एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इट मेक सेंस। आप एक काम करो, किसी एक साइड को बड़ा प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो। ठीक है, अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी अगर ये जानना चाहते हो तो दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है 2, एक्सेलरेशन है बड़ा 3 और टाइम है बड़ा t। तो किसी भी टाइम पर मेरे पास वेलोसिटी आ गई है 2 + 3t। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर 1 सेकंड पर t = 0 पर तो पार्टिकल यहां पर था, 1 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो t को 1 रखना, तो मेरे पास वेलोसिटी बेटा कितनी आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 2 सेकंड पुट करना, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 मीटर्स पर सेकंड। 3 सेकंड पर बेटा वेलोसिटी क्या होगी, t को 3 पुट करना, बेटा 9 और 2 11। ठीक है, आपने इस बात को थोड़ा फील भी किया होगा कि देखो 2 से 5 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई एक ही सेकंड में, फिर से 5 से 8 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई एक ही सेकंड में, 8 से 11 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई एक ही सेकंड में। 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक ही सेकंड में इसलिए बढ़ी क्योंकि एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कि हर एक सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, कोई अगर मुझसे पूछ रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 2, टाइम है बेटा लेट्स से t, हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू बेटा टाइम का स्क्वायर, दैट इज 2t प्लस 3/2t स्क्वायर। अब एक बार ना जैसे t को 1 रख के देखो, मैंने t को जैसे 1 रख के देखा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 प्लस 3/2, 3.5 मीटर। इसका मतलब पहली 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है बड़ा वो 3.5 मीटर है। ठीक है, t = 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है बड़ा, t को 2 रख के देखो, 2 × 2 प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, बड़ा 4 ये और 6 ये, बड़ा मेरे ख्याल से 10 मीटर आ गया होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक करना। हाँ सही है, इसका मतलब 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। कोई मुझसे पूछ ले कि इस दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैं कह सकता हूं कि 6.5 मीटर, यहां से 6.5 मीटर। 2 सेकंड में कितना हुआ है 10 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना हुआ है 6.5 मीटर, 10 में से 3.5 माइनस कर दो। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर 3 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस इक्वल्स टू टी को 3 रखना, 2 × 3 प्लस 3/2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 6 प्लस 27/2। 27/2 इज आई थिंक कितना 13.5, 13.5 एंड 6 बेटा कितना आ गया 19.5 मीटर। इसका मतलब इन 3 सेकंड्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपका वो 19.5 मीटर। लगातार बेटा आपकी वेलोसिटी इस तरह से बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। बढ़ क्यों रही, क्योंकि वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर यही वेलोसिटी सामने होती और एक्सेलरेशन पीछे होता तो बड़ा मामला थोड़ा सा उल्टा होता। उसकी भी एक छोटी सी मैं आपको फील करा देता हूं। जैसे मैं बड़ा केस नंबर, एक तरह से केस नंबर 2 ले रहा हूं। हाँ, ये बड़ा एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है सामने की तरफ, लेट से बड़ा सामने की तरफ वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आपको ना किसी एक साइड को प्लस बोलना पड़ेगा, किसी एक साइड को माइनस बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं इस साइड को प्लस बोल रहा हूं और इस साइड को माइनस बोल रहा हूं, तो ऐसा कहते ही u की वैल्यू तो आ गई है +20 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है -4। ठीक है, अब किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u कितना है 20, a कितना है -4 इंटू टी, बटा दैट इज 20 - 4t। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी है ये। सर किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेटा किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट होगा, बेटा क्या फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at²। u कितना है बेटा 20 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा -4 इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज 20t - 2t²। अब आराम से देखना, एक सेकंड बाद t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी। बेटा t को 1 पुट करना, 1 पुट किया, बेटा कितनी आ गई 16 मीटर्स पर सेकंड। t को बेटा 2 पुट करना, t को बेटा 2 पुट करना, t को 2 पुट कर दे, 20 - 8 बेटा कितना आ गया 12 मीटर्स पर सेकंड। टी को 3 पुट करना, बेटा 8 मीटर्स पर सेकंड। टी को 4 पुट करना, 4 मीटर्स पर सेकंड। और टी को 5 पुट करना, थोड़ा वेलोसिटी आ गई होगी 0। ठीक है सर, वेलोसिटी कट रही है, हाँ बेटा बिल्कुल घट रही है। आपके पास वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, वेलोसिटी तो घटेगी ही। और देखो घट भी कैसे रही है, हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड घट रही है। पहले 1 सेकंड में 20 की 16 हुई, अगले में 16 की 12 हुई, अगले में 12 की 8 हुई, फिर 8 की 4 हुई और फिर 4 की 0 हुई। हर 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर प्रति सेकंड है। हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, बेटा टाइम को 1 रखना, तो 20 - 2, बेटा पहले 1 सेकंड में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा 18 मीटर है। बेटा रख लेना 20 - बेटा 2। सर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेटा टी को जैसे 2 पुट किया, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया है 40 - 8, बेटा कितना आ गया 32 मीटर। दूसरे सेकंड में बेटा मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 32 मीटर है। सर 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बेटा टी को 3 पुट करो, 60 - 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 18। 3 सेकंड में बेटा सही किया मैंने 20, 60 माइनस 18 42, हाँ 42। 3 सेकंड में बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका 42 मीटर। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा 80 माइनस बेटा 4 चौक 16, 16 32, बेटा दैट इज 48। बेटा ये 4 सेकंड में 48। 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 माइनस बेटा 50, बेटा कितना हो गया 50। बेटा कुल मिलाकर रुकने से पहले कितना चल लिया 50 मीटर चल लिया। मैं तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा था इस बार कैसे आपकी वेलोसिटी लगातार कम हुई है, घटी है। आगे चले बच्चों, चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल बेटा इस तरह से पढ़ना है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि इसकी विजिबिलिटी क्या है ना, कैसे नजर आ रहा है। हाँ बढ़िया दिख रहा है। ए स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट ए कांस्टेंट रेट a1, देन रिटार्ड्स। बेटा रिटार्ड मतलब ब्रेक लगाए होंगे, फिर इसका मतलब वेलोसिटी सामने, एक्सेलरेशन पीछे है, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये a2 है फॉर t2 टाइम, एंड कम्स टू रेस्ट। मतलब पहले स्पीड बढ़ती है फिर स्पीड घटती है। बढ़ने की रेट है a1, घटने की रेट है a2। मुझे t1 अपॉन t2 की वैल्यू पूछी है। t1 टाइम तक स्पीड बढ़ती है, t2 टाइम तक स्पीड घटती है। कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ये तो बहुत आसान सवाल है, हल्की सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है कि ये वाला सवाल तो आप ओरली कर लो। स्कूटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0,
t1 टाइम के लिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 से एक्सेलरेट करता है। ये रहा तेरा एक्सेलरेशन सामने की तरफ, लगातार वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, किसी t1 टाइम पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम हो गया t1, निकाल लूंगा, ये वाले साइड को बड़ा प्लस बोल दूं, ये वाले साइड को अगर मैं माइनस बोल दूं, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो v1 इज इक्वल्स टू a1 t1। अब इस मोमेंट के बाद वो ब्रेक लगाता है और उसके कारण पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आता है a2 और लगातार स्पीड घटती है घटती है घटती है घटती है घटती है घटती है और यहां कहीं जाकर बेटा उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 0। यहां से यहां तक का जो लिया गया समय है वो है t2। अब यहां से यहां तक के मोशन में अगर देखो तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। यहां से यहां तक के मोशन में अगर देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। फॉर्मूला तुम जानते हो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी बड़ा v, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ a2। अगर ये वाले साइड प्लस है और ये वाले साइड अगर माइनस है तो एक्सेलरेशन a2 नहीं लिखना है बेटा, माइनस a2। यहां से तक का टाइम कितना है t2। ले बेटा v की वैल्यू आ गई है a2 t2। वही v मेरे पास आया था a1 t1, वही v मेरे पास आया a2 t2, दैट इज इक्वल्स टू a2 t2। मुझसे क्या पूछा है t1 अपॉन t2। अरे मेरे प्यारे बच्चों t1 अपॉन t2 की वैल्यू आ गई है a2 अपॉन a1। a2 अपॉन a1 कोई ऑप्शन है क्या? यस, ठीक है ना। ये अपने जेई 2021 के जैन अटेम्प्ट का सवाल है, समझ गए बेटा। और हो सकता है कि हल्की फुल्की भी प्रैक्टिस कर लो तो कहो कि सर ये तो ओरली होने वाला सवाल था। आगे चलते हैं बच्चों। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के एग्जांपल में सबसे ज्यादा मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल करा रहा हूं क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। सर मोशन अंडर ग्रेविटी का अर्थ क्या है बेटा? ये अर्थ है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करेगा और उसके कारण ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और उसकी वैल्यू होगी जी तो हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो है बड़ा वो वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या फिर बड़ा कभी कभी हम इसको 10 भी ले सकते हैं। सर 9.8 लेनी है या 10 लेनी है? बड़ा ये हमेशा ही सवाल में दिया रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो आंसर जी में होगा, जी में नहीं होगा तो बड़ा जो भी वैल्यू होगी दे रखी होगी, पक्की बात है। मैं एक छोटी सी बात और बोलता हूं, मान लो कि मैंने सरफेस से किसी बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया तो वेलोसिटी होगी उसके पास नीचे की तरफ, और अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस बात है कि इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। आप बोलोगे हाँ सर इस बात की फील है, बॉल छोड़ता हूं तो उसकी लगातार स्पीड बढ़ती है। इसी तरह से बड़ा कोई पार्टिकल है, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अरे भाई वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो अर्थ ने पुश करना थोड़ी स्टार्ट कर दिया, अर्थ तो अभी पुल कर रही है। अगर अर्थ अभी भी पुल कर रही है तो अर्थ फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। वो जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है वो ऑफ कोर्स बड़ा वेलोसिटी के अपोजिट है, तो वो लगातार स्पीड को घटाएगा, तो इस केस में लगातार स्पीड घटेगी। आप बोलोगे हाँ सर इस बात की फील है, जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो लगातार उसकी वेलोसिटी घटती है घटती है घटती है, कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर उसके बाद वो पलट कर नीचे आता है। जब वो पलट कर नीचे आ रहा होता है फिर लगातार उसकी स्पीड बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। ठीक है, समझ गए इस बात को। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, इस सिचुएशन में हम सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे और यह भी कोशिश करेंगे कि जो आंसर आए हम उन आंसर्स को याद भी रखें। एक बॉल को ग्राउंड से h हाइट ऊपर से रिलीज कर दिया। वैसे रिलीज करने का फंडा ये होता है कि जो कोई रिलीज कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी और जो चीज रिलीज की गई है उनकी वेलोसिटी शुरुआत में सेम होती है। अगर कुछ नहीं बोल रखा ना तो मैं मान के चलूंगा कि रिलीज करने वाला रेस्ट पे है, तो इसका मतलब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैंने क्या किया कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर से किसी बॉल को रिलीज कर दिया t इज इक्वल्स टू 0 पर।
मैं लिख रखा फाइंड एवरीथिंग, मतलब बेटा एक तरह से हम पूरा पोस्टमार्टम ही करते हैं, और जो कि फॉर्मूला याद करने वाला होगा मैं आपको बोल दूंगा। सबसे पहले बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस। मैं ऊपर की तरफ माइनस बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ प्लस बोल रहा हूँ। ये जो बॉल है बेटा ये नीचे आएगी। सर क्यों आएगी, वेलोसिटी तो है ही नहीं। वेलोसिटी ना हो, अर्थ तो पुल कर रही है ना नीचे की तरफ, और अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो अर्थ नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन कर रही है जी, और उसके कारण लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बीच रास्ते में जब बॉल होगी तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और बॉल जो है वो अच्छी खासी वेलोसिटी से जमीन से टक्कर करेगी। मैं वेलोसिटी निकालूंगा। t इज इक्वल्स टू 0 पर बॉल छोड़ी गई थी, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर बॉल जमीन से टकराएगी। इस टाइम को बड़ा मैं एक नाम भी दूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए सबसे पहले हम एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सुनना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जैसा आपने कहा 0 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बेटा, नीचे मैंने प्लस ले रखा है तो प्लस g। बॉल चलते 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 यूं आई है, नीचे की तरफ h आई है, तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ h। नीचे की तरफ मैंने क्या ले रखा है, प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट है प्लस h। और टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए बेटा बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी, आप बोलोगे सर बेस्ट इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है h, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है मेरे प्यारे बच्चों g, टाइम निकालना है। t की वैल्यू बड़े आराम से मेरे पास आ गई है √2h अपॉन g, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बेटा हो सकता है कि कुछ एक फॉर्मूला आपको याद करने पड़े, ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद कर सकते हो, ना भी याद करो तो पहाड़ नहीं टूट पड़ा, आसान सा काम आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, जिस टाइम पर टक्कर होगी उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी। इस वेलोसिटी को मैं दो स्टाइल से सोच सकता हूं, सुनना। एक ऐसे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 0, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, तो प्लस g, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ h, तो बड़ा प्लस h। v मुझे निकालना है, v की वैल्यू मेरे पास आ गई है √2gh। फेयर इनफ। यही वाली वेलोसिटी में एक तरीके से और निकाल सकता हूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से। सर कैसे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से कैसे निकाल पाओगे, वो मैं इसलिए निकाल पाऊंगा क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, इवन यहां से यहां तक आने का समय भी मुझे पता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन है बेटा g, और ऊपर से नीचे आने का टाइम है √2h अपॉन g। बेटा वेलोसिटी आपके पास वापस से वही आ गई है √2gh। अगेन इट इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, बेटा चाहो तो आप इसको याद रख सकते हैं। फेयर इनफ, नॉट एन इशू। कितना टाइम लगेगा और फाइनली कितनी वेलोसिटी होगी बेटा हमें ये आनी चाहिए। मैं इस सवाल का एक छोटा सा पोस्टमार्टम और करूंगा। मान लीजिए बेटा ये पार्टिकल चलते 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 किसी t टाइम पर यहां कहीं आ गया, इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी और यहां से यहां तक का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूं। वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी। मेरे बच्चे बोले सर कोई लोड नहीं है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है g, बेटा टाइम है t। बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है gt। इट मेक सेंस। हर सेकंड के अंदर लगातार g वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किसी भी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसी भी टाइम में डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम पर तो h डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किसी भी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। हालांकि समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोचते हैं। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t।
किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट होगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन बेटा जी, टाइम है बेटा टी, एस की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर एच रख दोगे तो वही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा। ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहां से बेटा कुछ और इंटरेस्टिंग बातें और बताने के मूड में हूं, इसलिए मैंने सारा काम किया है। सुनना बेटा, अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, बना देंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज वेरी इजी। v पर पावर 1 t पर पावर 1, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 है। ये ले बेटा, ग्राफ आएगा ऐसा, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये जो t के साथ वाले टर्म है ये स्लोप है। बेटा स्लोप बोल दीजिए या फिर tan थीटा बोल दीजिए, उसकी वैल्यू बेटा आपके पास आएगी g। और तो और मुझे तो एक बात और पता है कि जब टाइम की वैल्यू √2h अपॉन g होगी, उस टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू √2gh होगी। उस टाइम पर बेटा वेलोसिटी की वैल्यू √2gh होगी। फेयर एनफ। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा। याद रखना इस पॉइंट को, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको हमेशा एक्सेलरेशन देगा। और तो और वेलोसिटी और टाइम कर्व का जो एरिया है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। कोई अगर मुझसे पूछ रहा है कि √2h अपॉन जी टाइम पर, √2h अपॉन जी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूं। देखना ये वाला एरिया कितना आएगा, ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस, बेस है √2h अपॉन जी इंटू हाइट, हाइट बेटा है √2gh, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा जी से जी क्या हो गया, कैंसिल। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अरे √2h अपॉन जी टाइम पर तो सच्ची में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, h। तो एक इंटरेस्टिंग बात और पता लग गई कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो है उसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कर्व इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि उसका इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। उसका स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है और उसका एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, याद रहेगा। एक बात और बेटा, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व उसके बीच ग्राफ बना सकते हो, हाँ बेटा बना सकता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, आराम से देखना। डिस्प्लेसमेंट पर पावर 1 है, टी पर पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। और टी स्क्वायर के साथ में ये जो टर्म है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खोल के होगा। अगर यही टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता तो पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ मुंह खोल के होता। ये तो पॉजिटिव है तो पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुंह खोलता हुआ। ये लेना। टाइम बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहां तो मैंने डॉट डॉट लगा दी। t इज इक्वल टू 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, फिर बेटा ऐसे 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 डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज हो रहा है। और तो और जब समय की वैल्यू √2h अपॉन जी होगी, उस टाइम पर मैं जानता हूं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते बढ़ते बेटा कितना हो जाएगा, h। एक इंफॉर्मेशन और, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व का जो स्लोप है, ये होता है बेटा स्लोप, वो लगातार बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको हमेशा वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप है वो आपको हमेशा वेलोसिटी देगा। जैसे शुरुआत में स्लोप है 0 तो शुरुआत में वेलोसिटी है 0, बाद में लगातार स्लोप बढ़ रहा है तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। आप बोलोगे हाँ सर लगातार वेलोसिटी बढ़ ही रही है, एक्सेलरेशन तो लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे और वेलोसिटी भी नीचे। आई रियली होप बेटा ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे, और ग्राफ से हमने जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो भी आपको समझ में आ भी गई होगी और आपने ढंग से लिख भी ली होगी।
आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। सिचुएशन बेटा ऐसी है कि ग्राउंड से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ लगेगा। हाँ यार, मैं क्या कर रहा था कि बॉल को हमने फेंक दिया ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगी। अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहीं थोड़ी पड़ी रहेगी, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, वो उसे वापस लेके आएगी। जब नीचे आएगी तब वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। अब लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 और अच्छी खासी स्पीड से बेटा बॉल वापस से जमीन से टकराएगी। तो पहले स्पीड घटेगी फिर स्पीड बढ़ेगी, सेम एक्सेलरेशन है फिर भी वो आधे रास्ते स्पीड घटाता है आधे रास्ते स्पीड बढ़ाता है। कारण समझ गए? क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, जब पलटकर वापस आता है तब वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे। और जैसा कि मैंने साइड में लिखा हुआ है कि फाइंड एवरीथिंग, तो बेटा इसका मतलब हमें सारे के सारे काम करने हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या स्पीड होगी, वगैरह वगैरह सारे काम करने हैं। बिल्कुल कर लेंगे, अपन तो फूडू बच्चे हैं। बड़ा बॉल जाएगी 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 जाएगी, कहीं ना कहीं बेटा इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम पर ये बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर होगी। पता नहीं बेटा कितनी हाइट है, निकाल लूंगा मैं। यहां से ऊपर जाने तक का जो टाइम है उसे मैं बोल रहा हूं टाइम ऑफ असेंट। बेटा क्या बोल रहा हूं? टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का समय। और नीचे आने का जो टाइम है बेटा उसे मैं बोल रहा हूं टाइम ऑफ डिसेंड। डिसेंड बोल दो या डिसेंट बोल दो, एक ही बात है बेटा। और जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, दोनों का टाइम मिलाकर जो टाइम आएगा उससे बेटा मैं बोल दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको मैं नाम दूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। वो भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। किसी एक साइड को बेटा प्लस बोलूं, किसी एक साइड को माइनस। ऊपर की तरफ मैं प्लस बोल रहा हूं, नीचे की तरफ बेटा मैं माइनस बोल रहा हूं। वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, कितना? g। आराम से ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई है प्लस यू। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक ही वैल्यू को g नहीं लिखना है बेटा, माइनस g लिखना है, क्योंकि मैंने ऊपर प्लस और नीचे माइनस लगा रखा है। एक्सेलरेशन तो पूरे रास्ते नीचे है तो माइनस g। सर ऊपर जाने का समय कितना होगा? जरा ध्यान से देख, यहां से यहां तक के मोशन में तुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां से यहां तक के मोशन में तेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा? आप बोलोगे सर फॉर्मूला ये बेस्ट होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g इंटू टी। बेटा ऊपर जाने का समय आ गया है u बाई जी, मतलब बॉल के ऊपर जाने का समय आ गया है u बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ असेंट। यू कैन रिमेंबर इट। फेयर एनफ। सर ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट बेटा आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर से निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम तो तुमने निकाल लिया है। तो मेरे पास एक आइडिया और है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू एस। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऑफ कोर्स प्लस यू है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा g नहीं है, माइनस g है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस g। रही बात डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h है तो बेटा प्लस h। इसको सॉल्व करते ही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया है u स्क्वायर अपॉन 2g। यू कैन रिमेंबर, याद रख सकते हो। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से चलते 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 वापस यहीं पर आने का समय कितना है, यहां से यहां तक का समय कितना है। यहां से यहां तक बॉल का जो मोशन है, अगर मैं इस मोशन की बात करूं तो इस पूरे के पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर जीरो।
अरे भाई डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इस पूरे मोशन के लिए बॉल यहीं से चली थी, यहीं पहुंच गई, सेम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो। इस जीरो डिस्प्लेसमेंट में कितना समय लगा है ये पूछा गया है। क्या कोई डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फॉर्मूला आपके पास? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम है बड़ा t, एक्सेलरेशन है मेरे प्यारे बच्चों माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व करते बड़ा t की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2u बाई जी। अगेन ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये जो 2u बाई जी है यही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसमें से भी मेरे बच्चे जो समझदार हैं वो ये समझ गए कि सर u बाई जी टाइम जाने का, u बाई जी टाइम आने का, क्योंकि जाने का टाइम तो हम पहले से निकाल चुके हैं u बाई जी, तो आने का टाइम भी u बाई जी। तो इस केस में अगर कोई मुझसे टाइम ऑफ डिसेंड पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ u बाई जी। u बाई जी समय जाने का, u बाई जी समय आने का। u बाई जी टाइम में स्पीड घटी, बाकी u बाई जी टाइम में स्पीड बढ़ी, ठीक है, और जहां चले थे वहीं पहुंच गए। सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, बड़ा प्लीज 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 याद रखना, ठीक है। आगे चलो बच्चों, इस बात पे एक सवाल पूछ लेते हैं, इसी फॉर्मूले पे एक बढ़िया सा प्यारा सा थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लेते हैं। क्या सिचुएशन है बेटा, एक बार पढ़ो। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक स्टोन को बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया। बड़ा बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली सिचुएशन है। टॉप से ड्रॉप किया गया, नीचे से नहीं फेंका गया, बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया, ठीक है, इट मेक सेंस, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेस ए 5 मीटर बिलो द टॉप, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। थोड़ी इंग्लिश है। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। दोनों बिल्डिंग के नीचे नीचे एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, देखते हैं, पहले मैं एक बार लैंग्वेज समझा दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे अगर लैंग्वेज समझ गए ना, तो उसके मतलब अंग्रेजी अगर समझ गए तो सारा मामला सेट है, क्योंकि सवाल में फिजिक्स टफ नहीं है। कई बच्चों को अंग्रेजी टफ लगती है। 2 बॉल्स रिलीज की गई, ये बेटा सॉरी 2 स्टोन्स रिलीज किया गया, ये एक स्टोन रिलीज किया गया, ठीक है। ये स्टोन चलते 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 जब 5 मीटर नीचे आया, एग्जैक्टली उसी टाइम पर एक दूसरे स्टोन को रिलीज किया गया। ये जो दूसरा स्टोन है ये बिल्डिंग के टॉप से 25 मीटर नीचे है। जब ये वाला स्टोन यहां से चलते चलते यहां आ गया, एग्जैक्टली उस टाइम पर हमने दूसरे स्टोन को छोड़ दिया, और ये दोनों के दोनों स्टोन चलते 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 जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। दोनों के दोनों स्टोन्स चलते 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 जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। सवाल तो समझ में आ गया बेटा। पहले वाले स्टोन को तो बिल्डिंग के टॉप से छोड़ा गया, जब वो 5 मीटर चल लिया तब बिल्डिंग के टॉप से 25 मीटर नीचे से दूसरे बॉल को या स्टोन को छोड़ा गया, और ये बेटा दोनों के दोनों जो है ये अब साथ 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 एक टाइम पर ही नीचे पहुंचते हैं। कर लेंगे, आराम से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊपर से छोड़ा गया है, यहां से यहां तक का जो समय है, छोड़ने से नीचे आने तक का जो टाइम है, वो मेरे बच्चों ने पहले से ही याद कर रखा है, √2h/g। भाई यहां से यहां तक का समय कितना होगा, √2h/g। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो इतना टाइम लगता है। इस 5 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां से तक आने में टाइम लगेगा √2h/g। h बड़ा 5 है ना, यहां से तो 5 ही, ये कितना आ गया, 1 सेकेंड। यहां से यहां तक का समय मेरे को पता है, यहां से यहां तक का समय भी मुझे पता है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां से यहां तक का जो टाइम होगा बेटा, दैट टाइम विल बी
यहां से यहां तक का टाइम, बेटा जी को 10 लिख लूं, माइनस यहां से यहां तक का टाइम। ठीक है, और जितने टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है उतने ही टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है। सर इसको या इस दूसरे पत्थर को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? वेरी सिंपल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहां से यहां तक की हाइट जो है बेटा ये h-25 है। भाई 25 मीटर ये है, टोटल h थी तो ये h-25 फ्री फॉल कर रहा है यहां से यहां तक का समय मेरे बच्चे जानते हैं कितना होगा? √2। यहां से यहां तक की हाइट, यहां से तक की हाइट है h-25/g। जितनी देर में ये वाला पत्थर यहां से यहां आएगा उतनी देर में ये वाला पत्थर यहां से यहां तक आने का आपने समय कैसे निकाला? मैं यहां से यहां तक के समय में से यहां से तक के समय को मैंने माइनस कर दिया, तो यहां से तक का टाइम आ गया, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम मैंने बराबर कर दिया। यही सवाल बोल रखा था। सर कैसे सोल्व होगा? दोनों साइड्स को स्क्वायर करो, 2h/10 + 1 - 2 टाइम्स √2h/10 should be equal to 2 times h-25/10। 2h/10 बेटा क्या हो गया? कैंसिल, ये उधर गया तो 1 प्लस बड़ा 25 50 1 + 5 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स √2h/10। बड़ा छोटी सी कैलकुलेशन है, ये कितना आ गया? 6। तो √2h/10 शुड बी इक्वल टू 3। इसका मतलब 2h/10 शुड बी इक्वल टू 9। थोड़ा h कम्स आउट टू बी 45 मीटर। इसका मतलब बेटा बिल्डिंग की जो कुल हाइट है बेटा आपकी कितनी है? 45 मीटर है। सवाल थोड़ा सा टफ साइड का था, लेकिन अगेन मैंने सवाल अपनी मर्जी से चूज नहीं किया बेटा। ये जो सवाल था ये आपका अगेन जेईई 2021 का सवाल था। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। लेकिन बेटा टाइम जो √2h/g वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और वो नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से आ रही हो। अदरवाइज तो ऑफकोर्स बेटा बेसिक से करना पड़ता है, s = ut + ½ से। ठीक है फिर बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। एक और सवाल थोड़ा टफ है बट कर लेंगे अपन। ये बेटा ग्राउंड से 200 मीटर ऊपर से मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से। बेटा बॉल को तुमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, भाई जी तो नीचे लगेगा ना। उसके कारण बॉल की वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी। बॉल की वेलोसिटी बेटा कभी ना कभी हो जाएगी 0। फिर जो बॉल है बेटा पलटेगी पलटेगी। क्यों पलटेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे ही है। फिर लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी 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 और अच्छी खासी स्पीड से बेटा ये जमीन से टकराएगी। ठीक है बेटा, सबसे पहला सवाल फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। कि भाई आप तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। अब यहां पर ना टाइम ऑफ फ्लाइट के जो तुमने फॉर्मूले पहले से याद कर रखे ना वो काम नहीं देंगे। सर क्यों काम नहीं देंगे? भाई तूने इस वाले सवाल के अंदर जो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g निकाला था वो तो तब निकाला था ना कि बॉल जहां से गई है वहीं पहुंच गई है। अब यहां पर तो जो बॉल है वो जहां से गई है वहां पहुंच गई है, फिर और नीचे जा रही है तो 2u/g लगेगा। वो कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला थोड़ी कहीं में लगा दो। ठीक है, तो सर क्या करें? बेसिक से करो। मैंने तुम्हें इक्वेशन तो सिखा रखी है, बेसिक से करो सब हो जाएगा। किसी एक साइड को बेटा प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो, आराम से। इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20, तो बेटा आप कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी है +20। मैंने बेटा ऊपर की तरफ प्लस ले रखा है। एक्सेलरेशन यहां से यहां तक पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, नीचे की तरफ है तो ऑफ कोर्स माइनस, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका रास्ता क्या है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही बेटा इनिशियल पोजीशन और ये रही आपकी फाइनल पोजीशन। सर पार्टिकल तो ऊपर से जाके है, अरे मुझे उससे क्या मतलब? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी?
कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली ये सिंपल सी लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ 200 मीटर। सर नीचे की तरफ, हाँ बेटा नीचे की तरफ क्या रखा है, माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ गया है -200। सर पार्टिकल ऊपर भी तो गया होगा, उससे मुझे क्या, मुझे तो इस बात से मतलब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट है कितना। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। और मुझे इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना समय लगेगा वो निकालना है। क्या मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें बेटा मैं एस, यू, ए और टी को रिलेट कर सकूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, हमारे पास इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है -200, इनिशियल वेलोसिटी बेटा है 20, टाइम है t, एक्सेलरेशन मेरे प्यारे बच्चों है -10 इंटू टी का स्क्वायर, 5t स्क्वायर -20t -200 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये आ गया t स्क्वायर -4t -4t इज इक्वल्स टू 0। बड़ा क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर ले। t इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2, दैट इज 2 प्लस माइनस बड़ा ये 4 प्लस 40, दैट इज 2 प्लस माइनस रूट 44 सेकेंड्स। बड़ा माइनस तो हटा देना, क्योंकि रूट 44 का 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 में से अगर 6 पॉइंट समथिंग अगर निकलेगा तो बेटा वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो आपके पास पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 44। ये आ गया टाइम। सवाल था ये तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज दूसरा सवाल, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? देख बेटा, बॉल यूं गई यूं गई यूं गई यूं गई यूं गई यूं आई, मैक्सिमम हाइट बेटा बॉल की ये है। ये वाली हाइट तो मैं निकाल सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां तक का मोशन तो काफी वैसा ही है जैसा हमारा ये वाला मोशन था, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, मैक्सिमम हाइट आई थी u स्क्वायर अपॉन 2g, और इस केस में भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो ये वाली हाइट आएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है ये तो मैं लिख सकता हूं कि u स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 20 मीटर। मगर आंसर 20 मीटर थोड़ी है, बॉल की मैक्सिमम हाइट यहां से थोड़ी पूछी है, ग्राउंड से पूछी है, तो 200 प्लस 20 220, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड आ गई है 220 मीटर। अब जब एक्चुअल जे में सवाल पूछते हैं ना तो 20 मीटर भी ऑप्शन दे रखा होता है और बच्चा फटाक से u स्क्वायर अपॉन 2g निकालता है और फटाक से देखता है अच्छा 20 मीटर ऑप्शन है, फटाक से टिक लगाता है। बल्कि 20 मीटर तो लॉजिक से बोल देगा कि नहीं हो सकता आंसर, क्यों? क्योंकि पहले से वो 200 मीटर पे है ग्राउंड से। लेकिन खैर वो बड़ा ऑप्शन इस तरह से बना दो कि कोई बच्चा जो थोड़ा सा इमोशनली रहता हो, टर्मोइल में रहता हो, वो फटाफट आंसर निकाल के आगे जाए और गलत आंसर निकाले, -1 विल बी अवॉर्डेड। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बॉल जब ग्राउंड से टकराएगी उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी? मेरे पास एक प्लान है, यहां से यहां तक के पूरे मोशन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, यहां से यहां तक के मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, और फाइनल वेलोसिटी पूछी है। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है कि इन सबको रिलेट करने के लिए हमारे पास एक शानदार सी इक्वेशन हुआ करती थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन है बेटा नीचे की तरफ 10, नीचे की तरफ क्या रखा है माइनस, डिस्प्लेसमेंट है प्यारे बच्चों नीचे की तरफ 200 मीटर तो -200। ले बेटा v की वैल्यू आ गई है √4400 मीटर पर सेकेंड।
ये ले बेटा, इतनी स्पीड से बेटा आप जमीन से स्ट्राइक करेगी बॉल। आई रियली होप कि सारी की सारी बातें बेटा आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। हालांकि एक छोटा सा काम और कर लेना, कोई बच्चा कहते कि सर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाना चाहता हूं, लगा लेना। ये वाली वेलोसिटी निकालनी है और यहां से यहां तक का टाइम तो पहले से निकाल चुका है, इस टाइम को पुट कर देना, अगेन तेरा आंसर वही आएगा बेटा, डू योर सेल्फ। ठीक है, आगे चले। आई होप बेटा बढ़िया लगा होगा। एक छोटा सा बेटा ग्राफ का सवाल है, अगेन जेई मेन 2021 का सवाल है। सवाल करने के लिए पेन चलाने की भी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है तो बेटा इसका मतलब अभी तक बात नहीं समझे। सवाल पढ़िए, कीजिए, सोच ले बेटा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और मुझसे पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सा होगा। बहुत आसान है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ए से लेकर अगर एम तक देखो, ये रही बेटा आपकी वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन है बेटा। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप जो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। उसका स्लोप होता है कांस्टेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और तो और ये जो डिक्रीजिंग टाइप होता है इसके स्लोप को हम बोलते हैं कि ये स्लोप नेगेटिव होता है। अगर ग्राफ ऐसे यूं हो तो हम बोलते हैं स्लोप पॉजिटिव है, यूं हो तो बड़ा स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो यहां से यहां तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो शुरुआत में एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। नेगेटिव है, कांस्टेंट है, हो सकता है कि ये सही हो। नेगेटिव है, कांस्टेंट है, हो सकता है कि ये सही हो। नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, ऑफ कोर्स गलत है। यहां पर तो एक्सेलरेशन वेरी भी कर रहा है और पूरे रास्ते एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है कि ये गलत है। इन दोनों में से कोई सा आंसर है, चेक करते हैं। एम से लेकर बी तक अगेन बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब फिर से बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका कांस्टेंट है। लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन यूं है तो इसका मतलब इस बार आपका स्लोप है पॉजिटिव। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब अब उसका एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। अब इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव है फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से बेटा ये सही है। ये गलत क्यों हो गया बेटा? समझ तो गया। इसमें एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। इतनी बार तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन चेंज की नहीं, सिर्फ इतना सा एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव है, बस। ये गलत है, ये सही। कोई पेन वैन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली देख के सटाक से आइडिया लग जाता। यही वो वाला सवाल है जो बच्चा सिर्फ पढ़कर सटाक से सिर्फ और सिर्फ 30-35 सेकंड के अंदर भी सही कर सकता है। और इसी तरह का जो सवाल है इसमें जो समय बचता है, ऑब्वियस बात है बेटा वही वाला समय तो बच्चा इस सवाल में लगाएगा। ये वाला सवाल में भले ही बोलना आसान हो, सवाल सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल में हो सकता है कि 3-3.5 मिनट लग जाए। तो वो 3-3.5 मिनट कहाँ से आएंगे? मैथ से तो आएंगे नहीं, ठीक है, कहाँ से आएंगे? हल्की फुल्की केमिस्ट्री से आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली बेटा कहाँ से आएंगे? इस तरह के सवाल से भी आएंगे। इस तरह का सवाल देखा, देखते रहे, ये देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ये और ये तो हो नहीं सकता। पहले स्लोप है नेगेटिव फिर स्लोप है पॉजिटिव, तो पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बस नेगेटिव और पॉजिटिव, बस सड़क से हाथ से लगा दिया। 30-35 सेकंड में ही ये सवाल बन जाना चाहिए। अगर इस तरह का सवाल 3 मिनट ले रहा है तो इसका मतलब हम पिछड़ गए। भाई सिर्फ आंसर निकालना ही एम थोड़ी है, कई बार आंसर जल्दी निकालना भी तो एम है। इस तरह के सवाल को जब तुम 35 सेकंड के अंदर करोगे, वही समय हम दूसरे सवाल में लगाकर वहां पर भी तो मार्क्स कबाड़ेंगे, है कि नहीं यार? तो इस तरह का सवाल बड़े आराम से 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, बस ठीक है, उससे ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। ठीक है बच्चों,
आप सोचो सर आपको तो टाइम लग गया, अब मैं तो समझा रहा था, ठीक है, मेरे को तो आता ही। चलिए नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे? वैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हमने कुछ फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ फिर तो बड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो बेसिक हमारी मैथमेटिक्स है उसी से काम बनेगा। इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अगर मान लो कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ना हो तो आप तो सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें याद रखो। पहले ये कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और दूसरी ये कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। एक्स मतलब बेटा क्या? पोजीशन। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हूं तो इसे यूज करो, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे रखा हूं तो इसे यूज करो। इससे हमारे लगभग सारे के सारे काम बन जाएंगे। अगर मान लो कभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो बड़ा हमें एक माइनस साइन भी लगाना पड़ सकता है। मैं आपको लगा के दिखा भी दूंगा, ऐसे कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है। बट ये याद रखो कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो डी बाई डी टी, और अदरवाइज बाय एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी बाई डी एक्स। ये दो इक्वेशन से हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव में, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60 नहीं, 6t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन जो वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन 6 है, 2 सेकंड पर 12 है, 3 सेकंड पर 18 है, 4 सेकंड पर 24 है, एंड सो ऑन। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो गया, वैसे ही तूने जो फॉर्मूला पहले से याद कर रखा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो काम ना देंगे, वो नहीं काम देंगे। हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी काम देंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है। अब मैं इसमें आपसे ये पूछ रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब जो बिल्कुल एकदम ठेठ गंवार होगा ना, बिल्कुल ठेठ गंवार होगा, वो क्या करेगा कि सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर u दे रखा है 10, a दे रखा है 60, ठीक है, एक t और लगाना है, 10 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स टी स्क्वायर। और ये ऑप्शन भी होगा, और हम जानते हैं गलत है, वो तो कोई बहुत ही ढेचू टाइप का बच्चा वो लगा रहा है वाला फॉर्मूला। अदरवाइज चीख के बोल रखा है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता हो। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो ऑब्वियस बात है गलत है। तो और ये ऑप्शन भी रखते हैं जे वाले, ये जे का सवाल है, बस इतना सा अंतर किया मैंने, उसमें यू दे रखा था, मैंने 10 लिख दिया। ऐसे थोड़ी करते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तब लगता है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो सर अब क्या करूं? एक्सेलरेशन तेरे पास है 60 एंड यू नो इट वेरी वेल कि एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी। सर वी डी बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा? अरे यहां पर 60 था इसलिए, यहां पर टाइम था इसलिए टाइम वाला यूज कर लिया मैंने। तो डी टी को ऊपर ले आओ, मेरे पास आ गया डी वी इज इक्वल्स टू 6 टी डी टी। इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 था तब बड़ा वेलोसिटी थी 10, इधर टाइम की लिमिट, इधर बड़ा वेलोसिटी। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 10, किसी भी टाइम टी पर लेट से बड़ा वेलोसिटी है v। आसान सा इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन आएगा v, कहां से कहां तक? 10 से v। 6 तो बड़ा बाहर है, टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से t। v को बड़ा v पुट करना, v को बड़ा 10 पुट करना, लिमिट्स लगानी आती होगी बेटा। मेरे पास ये आ गया है 3t स्क्वायर। ले बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है 3t स्क्वायर प्लस 10। सर मुझे 5 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो t को 5 रख ले। सर मुझे 10 सेकंड पे चाहिए तो t को 10 रख ले। जिस टाइम पे तेरे को वेलोसिटी चाहिए बेटा वहां पर टाइम की वैल्यू पटक दे। मुझे क्या बता रहा है इसमें? तो है? सर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए। अरे यार क्यों लोड ले रहा है? अच्छा, अगेन जो बिल्कुल ढेंचू बच्चा होगा ना, जो बिल्कुल बात नहीं समझ रहा, वो तो जिद पे अड़ा हुआ है कि सर मैं तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा। मैं तो 3 साल से ही लगाता रहा हूं।
अब उसको बार बार कितना समझा लो कि बेटा ये वाला फॉर्मूला सिर्फ हो तभी लगाना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है लेकिन वो लगाएगा। लेकिन अपन तो स्मार्ट है ना? हम क्या कहेंगे कि देखो वेलोसिटी जो होती है ना वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज सिंपली ds अपॉन dt। dt को लिया ऊपर, मेरे पास आ गया ds इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 10 इंटू dt। इंटीग्रेट जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ds का इंटीग्रेशन आएगा s, जीरो से लेके s तक। इसका इंटीग्रेशन तो आता ना यार t³ प्लस 10t। बेटा लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके t तक। बेटा किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आ गया s इज इक्वल्स टू t³ प्लस 10t। सो मुझे 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, t को 4 रख ले। सर 20 सेकंड पर चाहिए, t को 20 रख ले। सो हो जाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये कैसे कैसे सवाल करना है, ये जेई मेन का सवाल है। मैंने सिर्फ उस इतना सा चेंज किया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वी पूछ रखा था, मैंने साथ के साथ आपसे एस भी पूछ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज एक और सवाल, बढ़िया सवाल बेटा, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। मान लेता हूं कि बेटा ये एक्स एक्सिस है, मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया। अच्छा किया। ए डैम्पिंग फोर्स, बेटा डैम्पिंग मतलब रेजिस्टेंस वाला फोर्स एक तरीके से, इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, समथिंग लाइक फोर्स मतलब मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान रखना, ये ए जो है ना ये एक्सलरेशन है और ये जो ए है ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो काट मत देना इन दोनों को। कुल मिलाकर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एम। नेगेटिव का तुम अर्थ समझ गए होंगे कि ये वेलोसिटी के अपोजिट है। तो सवाल क्या कह रहा है कि जब पार्टिकल x दूरी तय कर लेगा और उसके पास जब वेलोसिटी v होगी, उस टाइम पर एक एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ जिसकी वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वायर अपॉन एम। माइनस थोड़ा किस लिए, क्योंकि ये वेलोसिटी को घटा रहा है। द डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप, रुकने से पहले बेटा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो रुकेगा कब, जब उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। और रुकेगा कब, जब वेलोसिटी होगी जीरो। सर कैसे करूं, सर ऐसे कर लूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अबे पगलू, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे लगातार एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो सर कैसे करूं, ये जो तेरे पास एक्सेलरेशन आया है माइनस ए, मैं एक्सेलरेशन को ए नहीं बेटा कुछ और लिखता हूं, ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन आया है माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एम, इसको लिखने की दो स्टाइल है, एक तो v dv बाई डी एक्स और एक बेटा dv बाई डी टी। ये वाला यूज कर ले। सर ये वाला क्यों, अरे मुझे टाइम चाहिए नहीं, मैं क्यों रुकू टाइम, ये टाइम चाहिए नहीं, काम चल जाएगा। बन गया अपना काम। सर आपने कहा था कि जब भी वेलोसिटी सामने होगी और एक्सेलरेशन पीछे हो तो माइनस भी लगाएंगे, लग तो रखा बेटा माइनस, अलग से लगाने की जरूरत नहीं। मेरे पास आ गया है होए 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 वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी थी वी नॉट, तब तो ऑफकोर्स आपकी डिस्टेंस ट्रेवल थी जीरो। फिर बड़ा पार्टिकल चलते 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 कभी ना कभी रुक जाएगा, उसी टाइम पर के डिस्टेंस ट्रेवल मेरे से पूछिए, जब स्पीड जीरो तब डिस्टेंस ट्रेवल एक्स। वी डी वी का इंटीग्रेशन आएगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक, वी नॉट से जीरो, माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा कितना, एक्स क्यूब बाई 3। 3 बेटा बाहर लिया है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स तक। बेटा वो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर एक बार जीरो रखूंगा, तो जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3n, जीरो बेटा रख दूंगा।
ये तो बड़ा निपट गया, जीरो माइनस माइनस बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। पूछा क्या मेरे से, एक्स पूछा ना, एक्स की वैल्यू आ गई है 3m v0 का स्क्वायर, 3m v0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a बड़ा, तो एक्स क्यूब आया है, तो एक्स की वैल्यू आएगी इसकी पावर 1/3। हे राम, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना, ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए 3, अच्छा बड़ा वो मेरे ख्याल से जो a/m है शायद इसको अल्फ़ा लिख दिया होगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 3v0 का स्क्वायर, ये टिक लगा देते हैं यार, बड़ा ये वाला टिक लगा देते हैं, ये वाला टिक, 3v0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a, बड़ा वो अल्फा मेरे ख्याल से ना कहीं कहीं सवाल में कुछ मिसिंग होगा, वो अल्फा बड़ा किसके लिए लिख दिया, वो a/m की जगह लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर नंबर 4। आई रियली होप कि समझ गए होंगे। अगेन बेटा दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2021। सवाल थोड़ा सा टफर साइड वाला था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे तो समझ ही गए होंगे। चलिए ठीक है, कोई सवाल अगर आपको टफ लगा हो तो उसको वापस से भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।